नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको एक बड़ी खबर बता दें। देश में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर चुकी है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो चलाने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे, जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से। और 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन पर छूट मिल रही है, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि 100 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी कि कोरोना गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी। देश में अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया, और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। वहीं 21 सितंबर तक धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिल चुकी है। मेट्रो चलाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुशी का इजहार किया है। वो लगातार मांग कर रहे थे क्योंकि लोगों को अब आवाजाही में दिक्कत हो रही है, और जैसे जैसे देश अनलॉक के फेजेस में आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रियायतें मिल रही हैं, और देश में अब अनलॉक 4 होगा। उसी के तहत 7 सितंबर से मेट्रो को चलाने को मंजूरी मिल रही है। हालांकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर छात्र अध्यापकों से मिलना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। अब देश में एक दिन में 79,000 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं। 35,40,000 के करीब कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं, और 7,63,000 अभी भी एक्टिव केसेस हैं। और पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस के साथ ही आपको बता दें कि जो रिकवरी की संख्या है वो भी बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी किए गए हैं, जबकि देश में कोरोना के कुल 64,000 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। तो 64,000 ऐसे मरीज जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिकॉर्ड 79,000 मामले दर्ज किए गए। 35,40,000 के करीब कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। 7,63,000 कोरोना का एक्टिव केसेस हैं, और पिछले 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा लोग रिकवर किए गए हैं। और देश में कोरोना के कुल 64,000 लोग ऐसे रहे हैं अब तक जिनकी जान जा चुकी है। यानी कि 64,000 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से जान जा चुकी है, जबकि आंकड़े पर नजर डाले तो 35 लाख को पार कर चुका है। और अब प्रदेश में क्या स्थिति है वो भी देखते हैं। प्रदेश में कोरोना के 1,391 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 लोगों की मौत की जानकारी है। एक दिन में 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में रिकवर मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि वहां अगर केसेस की बात की जाए तो 158 24 घंटे का आंकड़ा है, जबकि गुरुग्राम में भी 124 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक बार फिर से फरीदाबाद और गुरुग्राम में मामले बढ़ते हुए, गुरुग्राम में 124 तो वहीं फरीदाबाद में 158 मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं, और 158 नए मरीज पाए गए फरीदाबाद में। एक बार फिर से आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे के आंकड़े आपको ये बता रहे हैं। गुरुग्राम में भी 124 केसेस 24 घंटे में पाए गए, और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज लगातार एक्शन में हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। तो वहीं शराब मामले को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी इस मामले में संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब 3 IPS अधिकारियों की टीम इसकी जांच करेगी, और जो भी दोषी होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से बेची गई शराब मामले की जांच अब 3 IPS अधिकारियों की टीम करेगी, जिसका गठन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कर दिया है। दरअसल SCT की जांच रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर हर जिले में जांच के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस मामले में विज ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शराब के जो इलीगल
गतिविधियां थीं, उनको जानने के लिए मैंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। उन्होंने लगभग 3 महीने में सारा हरियाणा स्टडी करके अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। मैंने उस पर रिकमेंडेशन दी थी कि इसकी विजिलेंस की जांच कराई जाए। उसमें कुछ अधिकारियों के नाम थे, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए और होम डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी गंभीर टिप्पणियां की थी। उसके लिए मैंने ये कहा था कि सभी विभाग जिनके बारे में इसमें टिप्पणी की गई है, वो जो टिप्पणियां की गई हैं उनकी और उन जैसी अगर और अनियमितताएं प्रदेश में हो रही हैं, उनकी जांच कराने के लिए एक विभागीय समिति बनाई। मेरी रिकमेंडेशंस को मुख्यमंत्री जी ने हूबहू स्वीकार किया और उसी के तहत अब ये केस विजिलेंस को भी चला गया है और जो अधिकारियों के नाम आए थे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी की जा रही है। एससीटी की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अनिल विज की सभी सिफारिशें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब मान ली हैं। वहीं एससीटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं की ओर इशारा किया है, उन सभी मामलों की जांच अधिक गहनता से करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के फैसले को बदलकर अब लॉकडाउन सोमवार और मंगलवार के दिन लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, जो कोरोना का नियमित बढ़ता जा रहा है, इसका एक सिद्धांत होता है कि चेन को तोड़ने के लिए उसमें ब्रेक देना होता है। अब क्योंकि खुलेपन की बयार चल रही है, ज़्यादा तो बंद किया नहीं जा सकता, तो ये तय हुआ कि कम से कम इसमें 2 दिन का ब्रेक दिया जाए। अब वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। 2 दिन पहले शनिवार इतवार रखा था कि शनिवार इतवार को बंद रखेंगे, लेकिन कुछ व्यापार संगठनों ने इतराज़ किया कि शनिवार इतवार को सारे कर्मचारियों की छुट्टी होती है, उन्होंने शॉपिंग करनी होती है और उस दिन व्यापार ज़्यादा होता है, इसलिए शनिवार इतवार को ना करके सोमवार मंगलवार को कर लिया जाए। इसलिए सोमवार मंगलवार को कर दिया गया। सर, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कंपनी ऑफिसेज हैं, क्या वो भी सोमवार मंगलवार? नहीं, ये केवल दुकान। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ब्रेक देने के लिए जरूरी था। विज ने कहा कि व्यापार संगठनों ने बताया था कि शनिवार रविवार के दिन व्यापार ज्यादा होता है, इसीलिए ये फैसला बदल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं सोनीपत में इंडिया फर्स्ट कोविड-19 सेफ स्कूल कैंपस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल रहे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद रमेश कौशिक भी कार्यक्रम से जुड़े थे और कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया फर्स्ट कोविड-19 सेफ स्कूल कार्यक्रम का आयोजन। दिन के इस दौर के दौरान अब कैसे शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब स्कूलों में विद्यार्थियों को लाया जाए, इसको लेकर के देश में एक पहला उदाहरण सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किस तरीके से सुरक्षा के नियम होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ में हैं। आर्या जी, क्या कुछ प्रबंध आप देखते हैं, क्योंकि 5 महीने से हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस तो थी, लेकिन अब आगे प्रैक्टिकली कैसे हो, कैसे स्कूल में बच्चे पहुंचे, कुछ सुरक्षा के नियमों की बात की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुरुआत करी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री मौजूद रहे, क्या कुछ वो सिस्टम है जिसकी शुरुआत की गई है, कैसे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित होंगे? अब देखिए, हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा, हमारे जितने टीचर्स हैं यहाँ पर कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा, जो विजिटर्स आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। इसीलिए हमने स्कूल में 2 जंक्शंस बनाए हैं, जिसमें एक जंक्शन है जिसमें बड़े बच्चे अंदर आएंगे, एक जंक्शन है जिसमें छोटे बच्चे आएंगे, और हमने टर्नस्टाइल मशीन्स जो कि आपको मेट्रो स्टेशंस पे दिखती हैं, ये लगाई हैं। अब इसमें इन मशीन्स में
ये इस प्रकार का एक टैब लगा हुआ है जिसमें बच्चा जो आएगा उसका टेम्परेचर ये मशीन बताएगी और इसमें बच्चे की अटेंडेंस भी लगेगी। अगर बच्चा मास्क नहीं पहन के आया तो मशीन उसको कहेगी वियर अ मास्क। इस तरीके से इसमें है, अगर टेम्परेचर ठीक है, मास्क लगाया हुआ है तो ये गेट खुल जाएंगे और बच्चा अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी सेफ्टी से जिस बच्चे का कोई टेम्परेचर अगर मान लीजिए नहीं ठीक तो वो अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही कोई भी टीचर्स हैं या स्टाफ है, किसी को भी कोई तकलीफ है तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर पर ही रहें। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा भी यही है, आपने स्कूल के अंदर बच्चा सुरक्षित पहुंचे, जो ठीक होगा वही अंदर प्रवेश कर सके, तमाम नियम हो, ये तो है। लेकिन अभिभावकों के लिए एक चिंता का विषय ये भी है कि क्लासरूम किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो प्ले ग्राउंड होगा। जब बच्चा स्कूल में रहता है प्रांगण में, तो उसके लिए कुछ और अंदर किस तरीके के प्रबंध यहाँ पर और कुछ किए गए? देखिए, क्लासरूम को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमने UVC लैंप्स लगाए हैं। वो आधे घंटे के लिए अगर हम उस लैंप्स को चलाते हैं तो पूरा रूम, सारा फर्नीचर डिसइंफेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो बच्चे बसेस में, स्कूल बसेस में आते हैं, उसमें से UVC LED स्ट्रिप्स लगाई हैं और वो रात को टाइमर उसमें सेट होगा, अपने आप वो ऑन होंगी और सवेरे 4 बजे ऑफ हो जाएंगी। बच्चों के लिए जब वो जाएंगी तो पूरी तरीके से सारी सीट्स और अंदर का पूरा इंटीरियर बस का डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बच्चों के लिए सेफ्टी रहेगी कि उनको लाने के लिए बस अगले दिन फिर तैयार है। तो स्कूल के ग्राउंड में हम देख रहे थे यहाँ सैनिटाइजर तो जगह जगह इस तरीके के प्रबंध किए गए हैं जो कि टचलेस है, यानी कि छूना नहीं पड़ेगा, ऐसे है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ इस तरीके के प्लान अभी फिलहाल किया गया है? देखिए, हमने स्कूल प्रांगण में जगह जगह पर स्टेनलेस स्टील के वॉश बेसिन्स लगाए हैं जिसमें पैडल से वो ऑपरेट होते हैं, हाथ नहीं लगाना पड़ता, टच फ्री हैं और पैडल दबा के बच्चा उसमें से साबुन निकलता है और उसी प्रकार पैडल दबाने से पानी भी निकलता है, तो वो बच्चा अपने हाथ भी धो सकता है। जो बिल्डिंग के अंदर तो वॉशरूम्स हैं उसमें भी टच फ्री हमने टैप्स लगाए हैं, सेंसराइज्ड ड्रिंकिंग वाटर टैप्स भी लगाए हैं कि बच्चों को हाथ ना लगाना पड़े। और उनको जो यूरिनल्स हैं हमारे यहाँ पर, उनको हमने वाटरलेस कर दिया है ताकि पानी की भी बचत हो और बच्चे को किसी भी टैप को, किसी चीज़ को हाथ ना लगाना पड़े। जो स्कूल में जितने भी दरवाजे हैं उनके हैंडल्स हटाकर हमने फुट हैंडल लगाया है कि बच्चा उस जो पैरों में लगा हुआ हैंडल है उसको दबाए पैर से और दरवाज़ा खुल जाएगा और उसी से दरवाज़ा बंद भी हो जाएगा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये सरकार पर निर्भर करता है कि स्कूल कब से खुले जाएंगे। आपने आज अपनी बात भी रखी और शिक्षा मंत्री ने सराहना भी करी, लेकिन क्या मानते हैं कि जो जिस तरीके से सिस्टम है, अगर इसको लागू किया जाता है, यहाँ पर तो आप कर ही रहे हैं अन्य स्कूलों में भी, तो कहीं ना कहीं एक सुधार हो सकता है इस शिक्षा के लिए, इसको एक कदम बढ़ाया जा सकता है? हाँ, देखिए, हम तो बेताब हैं कि हमारे बच्चे स्कूल आए। हमें तो बड़ी मायूसी हो रही है कि हम बच्चों की किलकारियाँ, उनकी चहल पहल नहीं देख पा रहे। बहुत दिन हो गए स्कूल बंद हुए, बच्चे भी चाहते हैं कि अब अपनी टीचर से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें और जिस प्रकार से पहले स्कूल चलते थे वैसे ही चलें। इस प्रकार की सुविधाएं करके अब हमें ये उम्मीद है कि सरकार 50% बच्चों को एक दिन में अलाउ करेगी स्कूल आने में, जब भी स्कूल खुलेंगे। और उसके लिए भी हमने, पहले भी हमारा स्कूल पूरा वाईफाई कैंपस था, लेकिन हमने अब ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्किंग हमने सारे क्लासरूम्स में कराई है और टीचर लैपटॉप पे ही बच्चों को पढ़ाएंगी। जो बच्चे स्कूल में उपस्थित हैं और जो बच्चे अपने घर पर हैं वो ऑनलाइन शिक्षा उसी टाइम पर, उसी समय पर लेंगे और अगले दिन बच्चे बदल जाएंगे। तो ये हमने इसकी व्यवस्था की है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और ऑनलाइन शिक्षा भी चलती रहे और बच्चे स्कूल भी आते रहें। धन्यवाद। तो हालांकि निर्भर सरकार पर करता है, लेकिन जिस तरीके की ये शुरुआत की गई है, जिस तरीके का एक उदाहरण सामने रखा गया है, काफ़ी बेहतर है, सुरक्षित भी है। लेकिन अब सरकार को तय करना है, सराहना भी आज शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है, लेकिन अब ये तय करना है सरकार को कि आखिर कब से खुलेंगे स्कूल। सोनीपत से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन। 7 सितंबर से शर्तों के साथ देश भर में दौड़ेंगी मेट्रो। स्कूल कॉलेज अभी भी बंद, सिनेमा घर और स्विमिंग पूल पर भी पाबंदी।
प्रदेश भर में कोरोना के 1391 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत। फरीदाबाद में 158 और गुरुग्राम में 124 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अवैध शराब पर गृह मंत्री अनिल विज सख्त। हर जिले में जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम तैयार की गई। विज बोले, जांच के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नाबालिग से कई बार रेप करने वाला आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। बेटी को ढोंगी के सुपुर्द करने वाली मां भी पुलिस की गिरफ्त में। तांत्रिक ने कबूला अपना काला कारनामा। दावा करने लग गया। गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन। 7 सितंबर से शर्तों के साथ देश भर में दौड़ेंगी मेट्रो ट्रेन। स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। सिनेमाघर और स्विमिंग पूल पर भी पाबंदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के पास हुए डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। केस में पुलिस ने गुत्थी सुलझाते हुए बताया कि लड़की ने ही अपनी मां और भाई की हत्या की है। लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से बेची गई शराब मामले की जांच अब 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम करेगी। इस बार वर्चुअल तरीके से हुई खेल अवार्ड सेरेमनी। महामहिम राष्ट्रपति, खेल मंत्री समेत तमाम हस्तियां वर्चुअल तरीके से जुड़ी हुई नजर आईं। महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल पीपी किट पहनकर अवार्ड लेने पहुंची। सीएम मनोहर लाल ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद